नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश पोइट्री में जो पोएम है द साम ऑफ लाइफ, जिसको एक महान पोएट ने लिखा हुआ है जिनका नाम है एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। और द साम ऑफ लाइफ कविता को विस्तृत पढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि साम ऑफ लाइफ का हिंदी मीनिंग क्या है और क्या मीन्स है, वास्तविक मीनिंग क्या है साम का। देखिए, द साम ऑफ लाइफ का जो हिंदी मीनिंग है वो है जीवन का भजन, जीवन का संगीत या जीवन का गीत। साम में टी साइलेंट है और साम का मुख्य वर्जन होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है भजन या गीत जो सुख में गाया जाए। अब मेन मुद्दा आता है कि जीवन का भजन है क्या, जीवन का संगीत है क्या। इसको जानने से पहले हम ये जाने जीवन है क्या। बहुत से लोग जीवन को एक कोरा सपना समझते हैं। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी लोग हैं, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं लाइफ को समझने के लिए, और हर व्यक्ति लाइफ को अपने स्टाइल से इंडिकेट करता है और डिस्क्राइब करता है। ठीक उसी प्रकार से लॉन्गफेलो जी ने भी जीवन के भजन में जीवन की वास्तविकता को लिखा। इन्होंने ये बताया कि जीवन है क्या। हम जीवन में जिस प्रकार से देखते हैं, हमें चीज़ें जितनी आसान प्रतीत होती हैं, वास्तविक रूप से वो चीज़ें इतनी आसान होती नहीं हैं। आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं, शुरुआत में वो लक्ष्य आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं, धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तब आप पाते हैं लक्ष्य बड़ा कठिन है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो चलने से पहले वह ना जाने कितनी बार गिरता है, ना जाने कितनी बार वो चोट खाता है, और फिर धीरे धीरे करके वो चलना सीख जाता है। ठीक यही विचार है लॉन्गफेलो जी के कि हम जीवन को समझें। जीवन कोरा कागज नहीं है। जीवन केवल हंस करके बिता देने का मतलब नहीं है। जीवन में हमारा उद्देश्य केवल सुख भोगना या दुख भोग करके मर जाना नहीं है। उसी प्रकार जो लॉन्गफेलो जी ने लिखा हुआ है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जो लाइफ है वो वास्तविक है, लाइफ जो है शाश्वत है, लाइफ जो है गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। केवल कब्र ही जो है हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है कि हम पैदा हुए और मर गए। आप सभी जानते हैं कि गांव के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो निरंतर कार्य करते रहे और एक दिन असामान्य मौत मर गए और कोई जान ही नहीं पाए वो लोग कौन थे। ठीक उसी प्रकार दूसरे हाथ की तरफ जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत से ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत से धनाढ्य लोग हैं, बहुत से साइंटिस्ट लोग हैं, तो उनका जीवन एक अद्भुत होता है। वो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद वो जीवन में बहुत सा नाम कमाते हैं, और जब वो मरते हैं तो संसार की आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। ठीक यही बात लॉन्गफेलो जी ने बताई है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। आप इसको हल्के में ना लें, आप इसको तनाव में ना जिए। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ जो है वो गंभीर है, हंस करके बिताना नहीं लाइफ का उद्देश्य है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो केवल ग्रेव नहीं है, कब्र नहीं है कि हम पैदा हुए और मर गए। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ एक पोएट्री लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है यू। डस्ट का मीन्स होता है जो मिट्टी है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो कवि कहता है कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। Was not spoken, spoken का मतलब है कहा गया है, विद्वानों के द्वारा, किसी के द्वारा कहा गया है। Was not spoken of the soul, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। यह बात किसके लिए कही गई है? हमारे शरीर के लिए कही गई है। शरीर एक नाश्वर है। फिर से समझिए, डस्ट दाउ आर्ट, हमारा शरीर जो है, दाउ मतलब तुम्हारा शरीर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और इसे एक दिन पुनः मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा क्या है? अजर अमर है और कभी न मरने वाला एक तत्व है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। हमारे जीवन में केवल एंजॉयमेंट ही नहीं है, हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख नहीं है, दोनों का मिश्रण जीवन है। हम खूब खुशियां मना लें, हम खूब दुख भोग लें, ऐसा तो नहीं कि जो खुशियां मनाने वाले लोग हैं वो निरंतर जिंदा रहेंगे और जो दुख भोगने वाले लोग हैं वो कल मर जाएंगे। हम चाहे खुशी में जिए, हम चाहे दुख में जिए, हमारा अंत मृत्यु ही है। और मृत्यु के बाद हमारा शरीर
मिट्टी का बना हुआ है और यह पुनः मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा एक नए रूप को धारण कर लेगी। इज आवर डिस्टाइन एंड और विल, क्या यही हमारा नसीब है? क्या यही हमारा भाग्य है कि हम पैदा हों और हम मर जाएं, हम जीवन में सुख भोगें, हम जीवन में दुख भोगें और अंत में हमारी मृत्यु हो जाए और हम संसार से विदा हो जाए? नहीं। कवि कहता है कि हमारा जीवन केवल सुख भोगने, दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है कि हम जीवन की वास्तविकता को समझें, जीवन की गहराई को जानें। शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया था, चीजें जितनी आसान प्रतीत होती हैं उतनी होती नहीं है। हमें लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन जब हम तय की गहराई तक जाते हैं, किस चीज की गहराई को पाते हैं, तो हम जान पाते हैं कि वह चीज कितनी कठिन है और कितनी मुश्किल से प्राप्त होती है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, कवि ने लिखा हुआ है कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हमें उस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि आने वाला प्रत्येक कल फाइंड अस फर्दर देन टुडे। अगर आज हम एक सीढ़ी चढ़े हैं, अगर आज हम एक पायदान चढ़े हैं, तो आने वाले कल में हम इस पायदान की जो गिनतियां हैं उनको बढ़ाएं। कब यही कह रहा है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर हो। बेहतर का मतलब हम अपने लिए अच्छा करें, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम स्वयं जानते हैं, पड़ोसी नहीं जानता है। क्या हमें करना है क्या नहीं करना ये हम जानते हैं, पड़ोसी नहीं जानता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास के वर्क को हल्के में ले लेते हैं, वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और अंत में वो पाते हैं कि उनका जीवन स्पॉइल हो गया है और वो एक असफल हो गए। तब कहता है कि फाइंड अस फार्दर देन टुडे, हम आने वाले कल को आज से बेहतर बनाएं, और ये तब हो सकता है जब हम आज बेहतर करें। जब हम अभी से बेहतर करेंगे तो आने वाला कल स्वतः बेहतर हो जाएगा। इन दो स्टेंजा का सारांश हम आपको संक्षिप्त शब्दों में बता दें कि कवि कहता है जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। अगर हम जीवन को साधारण तौर पर जिएंगे तो केवल हम एक पिछड़े हुए व्यक्ति की भांति जीवन को जिएंगे। हमारा उद्देश्य केवल मरने के लिए नहीं हुआ है, हमारा उद्देश्य इतिहास रचने के लिए हुआ है। इतिहास वही रचते हैं जो अपने जीवन को वास्तविक मोड़ पर ले जाते हैं। फिर जो हमारा शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, इसे पुनः मिट्टी में मिल जाना है, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, केवल जीवन में खुशियां और दुख ही हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनाते हैं, इनसे परे रहना है आपको। अर्थात हर एक स्थिति को हमें सकारात्मक रूप से ग्रहण करना है, चाहे वो खुशियां हो चाहे वो दुख हो। और हमें ऐसा कार्य करना है कि आने वाला कल स्वतः अपने आप बेहतर हो जाए। जब हम आज अच्छा करेंगे तो आने वाला कल स्वतः अच्छा हो जाएगा। तीसरे स्टेंजा में उन्होंने लिखा हुआ है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। कवि बताता है यह संसार एक बहुत बड़ा रणभूमि है। ये रणभूमि जो है उन योद्धाओं के लिए बताया गया है जो संसार में अपना वर्चस्व पैदा करना चाहते हैं, अपना नाम पैदा करना चाहते हैं और संसार के इतिहास में अमर होना चाहते हैं। जो ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल है, ये बैटल रणभूमि वो वाली नहीं जहां पर सैनिक लड़ाई करते हैं। हमारा रोल भी एक सैनिक की तरीके से है, लेकिन हम वो सैनिक नहीं जो बॉर्डर पर खड़े होकर के दुश्मनों को खदाड़ते हैं। हम अपने आप संघर्ष करते हैं। मनुष्य का जन्म यहाँ पर एक अस्थायी पड़ाव के लिए हुआ है। एक उदाहरण समझिए, जब कोई सैनिक युद्ध करने के लिए जाता है तो जब वो युद्ध करता है तो वहां पर टेंट लगाता है, और जो टेंट लगाने का उद्देश्य है वो ये है कि जब उसका युद्ध खत्म हो जाए तो वह उस टेंट को उखाड़ ले और जहां जिस बटालियन पे वो था उस बटालियन को वो कूच कर जाए। ठीक यही बात हमारे जीवन के लिए कही गई है कि इन दिस वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार को कवि ने बताया है कि महान रणभूमि क्षेत्र। इन द विवेक ऑफ लाइफ, विवेक का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, तंबू, टेंट। हमारा जीवन इस संसार में एक अस्थायी तंबू की तरीके से है। जिस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं और वो जीवन कैसा है, एक तंबू की तरीके से। अर्थात जब आप किसी पिकनिक पे जाते हैं तो आप वहां पर थोड़े बहुत सामग्रियों के साथ जाते हैं। रात हो गई, आपने टेंट का बिस्तर लगा लिया,
टेंट में बिस्तर लगा करके आप वहाँ पर आराम करने लगे। सुबह जब आपका टेंट काम ओवर हो गया तो आपने उस टेंट को उठा लिया और अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन आप सपोज करिए वहाँ पर आपने 2 मंजिल का पक्का मकान बना लिया है, फिर आप जब पिकनिक पे गए वहाँ पर 2 मंजिल का मकान बना तो 6, 7, 8 महीने या साल भर आपको यही बनाने में लग गया, तो आप वहाँ पर पिकनिक का एंजॉय करेंगे। लेकिन जीवन जो है वो एंजॉय के लिए नहीं है, वो संघर्ष के लिए। जब आप संघर्ष करेंगे तो अभी तो आप इतिहास उलझ पाएंगे। बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे बहरे नहीं बनना है, हमें उन मवेशी जानवरों की तरीके से नहीं जीना है जिस प्रकार से कोई गांव का चरवाहा अपने जानवरों को डंडी मारता है सुबह और जानवर भागते हुए सीधे चरागाह में चले जाते हैं और शाम तक वो घास को चरते रहते हैं, फिर शाम को डंडी मारता है और वो जो उसके कैटल होते हैं वो चुपचाप अपने रास्ते से घर की तरफ चले जाते हैं। तो यही बात समझिए आप कि बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे बहरे नहीं बनना है। ड्राइवन कैटल, ड्राइवन कैटल का मतलब हो गया जाकर के, ड्राइवन माने हाके जाने वाले, कैटल माने मवेशी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस एक्सेट्रा। तो ड्राइवन कैटल हमको नहीं बनना है, क्योंकि हमारा जीवन है, अगर हम इस जीवन को संघर्ष पूर्वक नहीं जिएंगे, स्वाभिमान पूर्वक नहीं जिएंगे तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए कब कहता है बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में संघर्ष, आप अपने संघर्ष के हीरो बनिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जब सब कुछ हाथ से खो जाए और आपको ऐसा लगे कि अब कुछ भी हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक अंतरात्मा बैठी हुई है और वो आपसे कहती है नहीं, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है और आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ खोने के बाद भी हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है कि हमें आगे बढ़ना है। ठीक वही बात है, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। आप अपने जीवन के, आप संघर्ष के हीरो बनिए, आप कायर ना बनिए। सब कुछ खो जाए फिर भी आप अचीव करने की उम्मीद रखिए। लास्ट में देखिए वो कहता है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। कुछ भी हो, लेट अस का मतलब हमें चाहिए, देन माने तब, बी अप माने उठ जाना, एंड डूइंग का मतलब करने लगना। मतलब सब कुछ खोने के बाद भी जब आपको ऐसा लगे कि हम असफल हो रहे हैं तो आप असफलता के भय को अपने दिमाग से हटा दीजिए और सफलता के आंकड़े को छुइए। क्या फर्क पड़ता है, हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस देन हमें चाहिए, बी अप माने बी अप एंड डूइंग, हमें अपने आप को मेकअप करना है, माइंड मेकअप करना है और अपने काम को करने लगना है। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमें कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। किस्मत में क्या लिखा है उसको हमें नहीं देखना है, हमें ये एनालाइज करना है कि हम पूरे जोर शोर से अपने कार्य को करें। फिर किसी महान थिंकर ने लिखा भी है कि जो व्यक्ति किस्मत के सहारे रहते हैं उन्हें उतना नहीं मिल पाता है जितना कि परिश्रम करने वाले प्राप्त करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप ये समझे हम किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं और किस्मत एक तरफ ये सोच रही है कि वो आपके भरोसे बैठी हुई है। आप सोचते हैं किस्मत से हमें मिलेगा और हो सकता है किस्मत ये सोच रही हो कि आप मेहनत करें तब हम आपको प्राप्त हों। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग। स्टिल अचीविंग का मतलब आपको जितना प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, प्राप्त होने के बाद भी आप स्टिल परसिंग और अच्छा और बेहतर प्राप्त करने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छी लाइन है, उसमें लिखा हुआ था कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें करना क्या है, लर्न टू लेबर। लेबर मीन्स परिश्रम, संघर्ष। लर्न माने सीखना, लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम से सीखना है और सीखने के बाद क्या करना है, हमें वेट करना है। अगर हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, अगर हम धैर्यवान नहीं हो सकते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल रेत की तरीके से है। हवा चली दूसरा ढेर बन गया, हवा चली फिर दूसरा ढेर बन गया। इस तरीके से हमको नहीं जीना है। हमें क्या करना है, हमें पूरे उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य को करना है, बेहतर से बेहतर चीजों को प्राप्त करना है और कर्म करते रहना है। लेबर का मतलब
मेहनत के साथ में आपको कर्म करते रहना है। कर्म के बाद आपको प्रतीक्षा करनी है। जब आप प्रतीक्षा करेंगे और प्रतीक्षा के बाद जब आपको परिणाम प्राप्त होगा वो अद्वितीय होगा। अगर आप ये सोचते हैं नहीं नहीं हमें तुरंत वो रिजल्ट मिल जाए, तो तुरंत रिजल्ट केवल जहर खाने वालों को मिलता है। वो भी जरूरी नहीं कि तुरंत मिल ही जाए, हो सकता है बहुत सी ट्रीटमेंट हो आप बच जाए। तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता है। रिजल्ट आप यही सोच लीजिए, आप हाई स्कूल में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप हाई स्कूल में पहुंचे और आप पास हो गए। पढ़ाई करते हैं, निरंतर सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे आपके क्लास में आपके स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका प्री बोर्ड होता है, फिर उसके बाद बोर्ड होता है, और बोर्ड के बाद जब आप पेपर देते हैं, पेपर के बाद भी आप क्या करते हैं, वेट करते हैं। और वेट करते करते फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपका परीक्षा परिणाम, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। और जैसे रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आपसे छिपा नहीं होता है, रिजल्ट वही आपको प्राप्त होता है जैसी आप मेहनत करते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी स्वीकार करने या नकारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा किया हुआ है तो आपको परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे, और अगर आपने बुरा किया हुआ है तो निसंदेह आप बुरे परिणाम के भोगी बनेंगे। तो अब इसको एक समराइज कर लेते हैं, पूरी पोएम को एक बार फिर से आपको हम इंग्लिश में रीड कर दे रहे हैं और आप समझ लीजिए कि लिखा हुआ लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destiny in our way, but to act that each tomorrow find us farther than today. इन 8 लाइनों में आप पहले समझ लीजिए प्रश्न कहां से बनता है। जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो पूछेगा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को, लेकिन वो किस प्रकार से घुमाता है प्रश्न को। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कविता का नाम क्या है। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि इसको कंपोज किसने किया हुआ है। एक और समझ लीजिए कि कंपोज और रिटन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कविता जहां पर पोएम होगी तो वहां पर कंपोज्ड होगा, और जबकि अगर टेक्स्ट होता है, पोएट्री के स्थान पर अगर प्रोज होता है तो प्रोज में हम रिटन लिखते हैं, जबकि हम लोग पोएट्री में हमेशा कंपोज को लिखते हैं। तो लेखक बताता है इन चीजों के बारे में जो कुछ हमने आपको बताया। दूसरी बात, जब एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ द पोयम, कविता का नाम लिखिए। सपोज करिए एग्जामिनर ने आपको ये 4 लाइनें दे दी और उसने आपसे कहा राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम क्या है, द सम ऑफ लाइफ। पोएट का क्या नाम है, H.W. लॉन्गफेलो। या ये भी से पूछ सकता है कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता है। आप समझिए राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं। जैसे आप कोई कविता पढ़ते हैं हिंदी में तो उसका तुकांत होता है। तुकांत का मतलब होता है जो अंतिम शब्द होते हैं। आप अंतिम शब्द को पढ़ेंगे, जितनी लाइनें हैं उनके सबके अंतिम शब्द आप पढ़ेंगे, और जब अंतिम शब्द पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उससे आपका जो बोलने का स्टाइल होगा वो मैच करेगा। जैसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, रिटर्नेस्ट गोल, तो ये मैच नहीं कर रहा है ना तो रिटर्नेस्ट मैच कर रहा है और ना ही गोल। एक दूसरे से बोलेंगे तो पूरा डिफरेंट लग रहा कि नहीं लग रहा। रिटर्नेस्ट अलग है, गोल अलग है। फिर अगला देखते हैं, रिटर्नेस्ट सोल, तो यहां पर देखिए रिटर्नेस्ट अलग है, सोल अलग है। लेकिन अगर हम इसको मैच करते हैं अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट, तो ये देखिए रिटर्नेस्ट और अर्नेस्ट ये मैच कर रहा नहीं कर रहा है। इसमें EST लास्ट में लगा है, इसमें EST लगा है, और बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी लगभग मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स हो गया। दूसरा देखिए गोल सोल, स्पेलिंग नहीं मैच कर रही है, लेकिन बोलने का जो शब्द है आपका, जो आप शब्द बोल रहे हैं, जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो आपको मैच करता हुआ नजर आएगा, गोल सोल। अब इसमें भी आप देख लीजिए, सॉरो टुमारो, वे टुडे, ये मैच कर रहे नहीं कर रहे। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है आपसे
व्हाट इज स्पोकन अबाउट द सोल, सोल के बारे में क्या कहा गया है? तो सोल आत्मा, आत्मा क्या है? इमॉर्टल है, कभी ना मरने वाली। इसमें जो आत्मा के बारे में बताया गया है वो ये बताया गया है कि आत्मा कभी ना मरने वाला एक ऐसा तत्व है जो निरंतर अग्रसर रहता है और वो हमेशा क्या करता है, एक स्थान एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के शरीर को ग्रहण करता है। इस तरीके से अभी हमने आपको इन चारों स्टेंजास के बारे में बताया और सबसे बड़ी चीज जो इसमें है वो इस पैरा को आप पढ़िए, तीसरा चौथा ये जो ये तो पैरा अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ा ले जाएंगे आपके जीवन को। और आप इन पैरा को इसे आप पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है कि संसार एक ऐसा रणभूमि क्षेत्र है जिसमें हर व्यक्ति को संघर्ष करना है। संघर्ष कौन नहीं करता है? निर्जीव। अगर आप निर्जीव हैं तो आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अगर सजीव है तो वो संघर्ष करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप छोटे से छोटा जीव अगर आप सोचते हैं, चींटी को ले लीजिए। चींटी संघर्ष करती है और उसके संघर्ष करने के तरीके को आपने शायद कभी नोटिस ना किया, एक बार नोटिस करिए, देखिए कैसा संघर्ष करती है। चींटी एक लाइन में जा रही होती है, अगर आप चींटी के आगे पैर रख देते हैं तो चींटी रास्ता बदल देगी, फिर उधर पैर रखते हैं फिर वो रास्ता बदल देगी, फिर उधर पैर रखेंगे फिर रास्ता बदल देगी, 3 4 5 बार वो रास्ता बदलेगी। लेकिन जब आप जिद करेंगे, आप उसके आगे पैर रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा चींटी आपके पैर से होती हुई गुजर के चली जाएगी। तो चींटी से हम सीखते हैं, हमारे जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं जो हमारे धैर्य की परख को सोचते हैं, वो समझाते हैं कि हमारा धैर्य है क्या, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है। हमें नुकसान और फायदे को साइड में रखना है, हमें जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? बी नॉट लाइक डम, हमें मवेशी जानवर नहीं बनने हैं, हमें क्या बनना है? बी या हीरो। आप हीरो बनिए, आप जो है जानवर मत बनिए। जानवर को कौन चलाता है? कोई दूसरा व्यक्ति। वो क्या करता है? जानवर को हाँकता है, खेत ले जाता है, चरवाता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जानवरों से वो करवाता है। लेकिन इंसान एक हीरो बनता है। जब आप हीरो बनते हैं तो 500 से अधिक लोग आपकी सराहना करते हैं और आपका एग्जाम्पल देते हैं कि फलाना को देखिए कितना अच्छा लड़का है, उसने हाई स्कूल टॉप कर लिया। फिर इसी में लास्ट की जो लाइनें दो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप समझिए लाइनों का मतलब कि स्टिल अचीविंग, आप प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त होने के बाद क्या करना है? स्टिल परसिंग, और प्राप्त करना है। मन हमारा जो होता है वो एक खालीपन होता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सपोज करिए कोई ग्लास है और ग्लास का बॉटम हटा दिया जाए, और जब ग्लास का बॉटम हट जाता है तो उस ग्लास में आप कितना पानी भरेंगे? वो ग्लास कभी भी भरने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन होता है। क्या है? स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें करना क्या है? हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, हर चीजों को प्राप्त करते रहना है। अगर प्राप्त हो जाता है तो आपको उससे सेटिस्फाई नहीं होना है। जिस दिन मनुष्य जो है सेटिस्फाई हो जाता है उस दिन उसके जीवन का कोई अर्थ होता ही नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा बहुत प्रकार की होती है। किसी को गेम खेलने की जिज्ञासा है, तो किसी को पढ़ने की जिज्ञासा है, तो किसी को पढ़ाने की जिज्ञासा है, किसी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, नकारात्मकता बिल्कुल हटा दीजिए। जिस प्रकार से घोर अंधेरा हो, अंधेरे में चाहे जितना अंधेरा हो लेकिन सूरज का एक छोटा सा प्रकाश उस अंधेरे को चीर के रख देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में चाहे जितनी भी नकारात्मकता आ जाए, हमें क्या करना है? वो ईश्वर रूपी प्रकाश को अपने मस्तिष्क में रखना है, जिससे कि वो तमाम प्रकार का अंधकार क्या हो जाए? छिन्न हो जाए, गायब हो जाए और हम आगे बढ़ने लगे।
इस कविता में जो सबसे मेन चीज है वो है वेट, प्रतीक्षा। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई चीज प्राप्त नहीं होगी, और जल्दबाजी में चाहे वो कोई भी फैसले लिए गए हों वो नुकसानदायक हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, हमें लेबर परिश्रम करना है और अपने परिणाम का इंतजार करना है। परिणाम कैसे होंगे ये हमको नहीं पता है। परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक सकारात्मक से जो बड़ी बात है वो है हमारा प्रयत्न। हमने प्रयास कैसा किया, तभी तो उसी प्रकार से हमको लेबर्स करेंगे और लेबर का हमको वेट करना पड़ेगा। अगर आप सकारात्मक प्रयास करते हैं तो नो डाउट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप नकारात्मक करते हैं तो आपको नकारात्मकता ही रिजल्ट की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए आपका जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है वो किस लिए प्राप्त हुआ है। वो किस लिए प्राप्त हुआ है, वो इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि हम सुख दुख को झेलें और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। नहीं, जीवन हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम निरंतर आगे बढ़ें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चीजें जितनी आसान प्रतीत होती हैं उतनी होती नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन आज ही से आप एक लक्ष्य का निर्धारण करिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल कविता के माफिक, बिल्कुल कविता की तरह आप अपने लक्ष्य पर अग्रसर रहिए। कुछ ना सोचिए क्या प्राप्त है क्या नहीं प्राप्त है, लेकिन आप करना क्या है, बी अ हीरो इन द स्ट्राइक। इस जीवन के हीरो बनना है और क्या करना है, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग। प्राप्त हो जाए और प्राप्त करिए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। परिश्रम से सीखिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा कीजिए। उम्मीद है ये नरेशन, ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।